नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीटों के वितरण को लेकर लोजपा के साथ चल रहा टकराव का मसला सुलझ गया है। पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। साथ ही एलजेपी बीजेपी सरकार बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। एलजेपी के सभी विधायक पीएम नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे। इसके साथ ही अब यह तय हो गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हां, अब वो पीएम नरेंद्र मोदी को गठबंधन में रहते हुए मजबूत करेगी या बाहर से समर्थन देगी, ये देखना बाकी है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के साथ सीट बंटवारे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक शनिवार को ही होनी थी, लेकिन पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। देर रात रामविलास पासवान का दिल का ऑपरेशन किया गया। इसके बाद रविवार को ये अहम बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की ये आखिरी बैठक है। इस बैठक में तय हुआ है कि लोक जनशक्ति पार्टी 143 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े करेगी। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी अपने लिए पसंद की 36 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन उसे इतनी सीटें नहीं दी जा सकी, जिसको देखते हुए बिहार में एनडीए में चिराग को शामिल रखने को लेकर बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल की हर मुमकिन कोशिश की गई। शुक्रवार से ही चिराग पासवान और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद चिराग पासवान ने अब अलग चुनाव लड़ने का अपना फैसला ले लिया है। बहरहाल चिराग के फैसले पर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की नजरें टिकी हुई थी। देर शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होने वाली है। बीजेपी चाहती है कि इसके पहले एलजेपी की स्थिति स्पष्ट हो जाए, जो हो गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की बैठक में लोजपा को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार एनडीए में सीट शेयरिंग का हिसाब लगभग तय हो गया है। सीटें जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में बंटेगी। संभव है कि जनता दल यूनाइटेड 124 और भाजपा 119 सीटों पर चुनाव लड़े। आखिरी वक्त में एक आध सीट घट बढ़ भी सकती है। दोनों की तरफ से रविवार को सीटों का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि अब कुछ देर के बाद यह ऐलान हो सकता है। वहीं हमको 6 सीटें मिल सकती है। 99 न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये थी बिहार चुनाव पर हमारी खास पेशकश। अगर कोई आप हमसे सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पर सवाल भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @99 न्यूज़ तबरेज़। नमस्कार।